चलो उष्ट्रासन। देखो पूज्य आचार्य जी और हम सब हमारे सारे साइंटिस्ट डॉक्टर में सबसे कहूंगा, गीता का एक श्लोक है, तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकाः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। ये उष्ट्रासन जो पूरा न कर पाए तो अर्धउष्ट्रासन कर ले। सबसे पहले योगी बनना। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी योगी है, आदित्यनाथ जी योगी है, हमारे ज्यादातर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से लेकर के मनोहर लाल खट्टर जी से लेकर के हमारे सर्वानंद जी से लेकर के ज्यादातर मुख्यमंत्री योगी है। अरविंद केजरीवाल जी भी योग करते हैं। तो योगी बनना है, योग पूर्वक कर्मयोग पूर्वक हम आगे बढ़े जिंदगी में, जिससे जितना बन पाए। पीछे झुक गए तो उष्ट्रासन, आगे झुक गए तो चलो भाई आगे झुक जाते हैं, आगे झुक करके मंडूकासन, आगे झुक जाते हैं। तो सबको योगी बनना है। हम योगी बने, जीवन में उपयोगी बने, एक दूसरे के सहयोगी बने। और आपने ठीक ही कहा था मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, हुसैन जी, प्रारंभ में ही, आज सबको प्लेज लेनी है, औथ लेनी है, संकल्प लेना है, व्रत लेना है। व्रतेर दीक्षा मापनोति दीक्षा आपनोति दक्षिणाम दक्षिणा श्रद्धा मापनोति श्रद्धया सत्यम आप्यते। जीवन में हमें सत्यमेव जयते, सच्चे अर्थों में जीवन को जीना है तो व्रत से शुरू होती है जीवन की यात्रा। मंडूकासन दो तरह से, ऐसे मुट्ठी बांध के ऐसे भी। तो योग का व्रत ले, योग का व्रत ले। सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, अच्छी चीजें पिए, अच्छी चीजें खाएं पे, बर्गर, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, कॉफी, ऐसे व्यर्थ की चीजें जो जीवन के लिए बहुत उपयोगी नहीं। अच्छे खाने पीने का व्रत, अच्छे से जीवन को जीने का व्रत ले, ये मंडूकासन। फिर ये शशकासन, हाथ ऊपर, थोड़े पीछे हो जाए आचार्य तो अच्छे से कर पाए। श्वास अंदर भर के हाथ ऊपर और श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक गए। आज भयंकर ठंड और कोहरे के बीच में भी, ये तो आपने मुझे बोला था कि आज अर्घ्य से शुरू करेंगे, तो भगवान सूर्य देव ने कृपा कर दी, नहीं तो चारों तरफ घना कोहरा था। चाहे कितना ही कोहरा हो, चाहे चारों ओर कितनी ही संकट, समस्याएं, मुसीबतें, बाधाएं, आंधी, तूफान, इन सब संघर्षों और चुनौतियों के बीच में मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, पद्मासन में बैठ करके आगे झुक गए। स्वामी जी, हमें योग नहीं छोड़ना जी, अपने कर्तव्य से नहीं भागना। स्वामी जी पूरी दुनिया ने नए साल का बहुत भाई जी, स्वामी जी पूरी दुनिया ने नए साल का बहुत ही हौसले के साथ स्वागत किया है। नए साल का आगाज हो चुका है, जश्न भी मनाया, थोड़ा फीका जरूर रहा, लेकिन कहीं ना कहीं मन में लोगों के डर है कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर के, कोरोना के नए अवतार को लेकर के। जो आयुर्वेदिक उपाय हम कोरोना के लिए करते रहे हैं अब तक, क्या वही उपाय कोरोना के इस नए स्ट्रेन के लिए हमें करने हैं, या आचार्य जी आज इसमें कुछ और नई बातें जोड़ना चाहेंगे? योगाभ्यास तो आप खैर करवा ही रहे हैं। अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन और गोमुखासन। पूज्य आचार्य जी अभी जो हमने अणु तेल, श्वासरी और कोरोनिल के द्वारा जो कोरोना को हराया था, उसके नए स्ट्रेन का उपाय पूज्य आचार्य जी से ही सुन लेते हैं। हमारे आयुर्वेद के एक प्रामाणिक आचार्य हैं, एक ऑथेंटिक और साइंटिफिक वे में जो हम आयुर्वेद का ट्रीटमेंट बताते हैं, उसके हमारे आविष्कर्ता हैं। तो आप सब लोग भस्त्रिका कपालभाति करते रहें। पूज्य आचार्य जी कोरोना के नए स्ट्रेन का, नया अवतार का भी हमने पहले से इंतजाम कर रखा है, वो भी बता देंगे आचार्य जी। कोरोना के ऊपर जो अनेक जो स्वरूप बदल सकता है, नए अवतार में जिस रूप में आ सकता है, वो हमने पहले से ही उसके ऊपर जब रिसर्च कर रहे थे तो हमने उसी समय पर उसको ध्यान में रखते हुए काम किया और उनके प्रभावों को देखने का प्रयास किया। और आयुर्वेदिक औषधियों की यही खासियत है। एलोपैथिक और आयुर्वेद के यदि बेसिक प्रिंसिपल को आप देखना चाहें तो आयुर्वेदिक औषधियाँ, क्योंकि मूल रूप में जो उनका जो स्वरूप होता है
वह उसी से संबंधित विविध स्वरूपों पर काम करता है, क्योंकि हम पर्टिकुलर एक कंपाउंड को आधार बना के काम नहीं कर रहे हैं, अपितु हम लोग जो काम कर रहे हैं, हम लोग सब पूरे सिस्टम के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये जो गिलोय है, तुलसी है, अश्वगंधा है, ये कोरोना कितना भी रूप बदल करके आ जाए उनके लिए रामबाण है। और ये जो हमारा कोरोनिल है, स्वसारी है, अणु तेल है, वो पूरी तरह से काम करेगा। और अभी हमारे पास हर तरह के एविडेंसेस हैं। हमारे पास और भी जो नए स्वरूप में भी आ जाए तो हमने देखा कि जैसे कई बार जो उसका जो पूरा जो साइटोकाइंस का जो स्ट्रॉम जो होता है, उस समय पर जब बहुत ज़्यादा लंग्स पर, रेस्पिरेटरी सिस्टम पर इफेक्ट पड़ता है, तो जो स्वसारी गोल्ड है, यानी स्वसारी बटी पहले से थी, उसको हमने गोल्ड के रूप में उसमें थोड़ा सा स्वर्ण योग डाल करके और बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया है, स्वर्ण वसंत मालती डाल करके। तो पूरा काम करेगा। कोरोना कितना भी रूप बदले, हम उस बदले हुए स्वरूप में उस जैसे उस राक्षस को, मायावी को हराने के लिए हमारी पूरी टीम, हमारी पूरी साइंटिस्ट लगी हुई है। जी स्वामी जी, बिल्कुल मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि हम इतने महीनों से रोज़ योगाभ्यास कर रहे हैं, बिना रुके बिना थके, हमारे साथ दर्शक भी योगाभ्यास कर रहे हैं। ऐसे में प्राणायाम का कितना महत्व है हमारे जीवन में और कोरोना को दूर भगाने में? देखो, आसन तो करने ही है। आसनों में कुछ आसन बैठ करके, कुछ आसन उल्टे लेट करके, मकर आसन, भुजंगासन, शलभासन, फिर मरकट आसन, फिर जिनको वेट है उनके लिए हमने अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन आदि बताए। तो ये जो जितना जिसके लिए हमने बताया हुआ है रोगानुसार उतना योग कर लें। बाकी मुख्य प्राणायाम करें। मुख्य रूप से प्राणायाम की भूमिका है हमारे डॉक्टर राम जी से लेकर के सुमन झा जी से लेकर के हमारे वाशेष जी तक, सभी जैसे यहाँ पर कपालभाति, अनुलोम विलोम कर रहे हैं। तो भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, नाड़ी शुद्धि, अभ्यंतर, ऐसी जो प्राणायाम है इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो जिनको जैसा उपयुक्त है वैसा योगाभ्यास करके मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, एक एक पैर से या दोनों से, और जिसके लिए जितने उपयुक्त हो उतने आसन कर लिए। प्राणायाम की भूमिका बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। माने करीब योग में 99% जो लाभ है वो प्राणायाम पर और ध्यान पर आधारित है। और यही पिछले करीब मैं कहूँगा 30-40 सालों से हमने किया और करवाया और हर रोग को मिटाया।